अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बात ये है और मैं हूँ आपकी मेज़बान हिरा आरिफ। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि अदाकारा रेशम का असली नाम क्या है और अदाकारा रेशम ने अब तक शादी क्यों नहीं की? अली जफर और मीशा शफी की लड़ाई में अदाकारा ने किसका साथ दिया? ये सब कुछ और उनके फिल्मी करियर और स्कैंडल्स पर भी एक नजर। जी हाँ, पाकिस्तान की मशहूर मारूफ अदाकारा रेशम का असली नाम साइमा है और वो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा मकबूल अदाकारा, फनकारा और एक मॉडल भी हैं। नाज़रीन, अदाकारा रेशम ने 1995 में अपनी फिल्मी करियर का आगाज फिल्म जीवा से किया और 1990 में वो एक मारूफ अदाकारा बन चुकी थी। उन्होंने कई अवार्ड्स भी अपने नाम किए और उनकी मशहूर फिल्मों में जीवा, घूंघट, दुपट्टा जल रहा है, पल दो पल और सुरंगी शामिल हैं। इसके साथ साथ फिल्म संगम में उन्हें बेहतरीन अदाकारा के लिए कौमी अवार्ड से नवाजा गया था। उन्होंने फिल्म संगम 1997 में एक बेहतरीन फिल्म दी और इस फिल्म के नतीजे में उन्हें बेहतरीन अदाकारा का कौमी अवार्ड दिया गया। इसके साथ साथ 1999 में उन्होंने फिल्म जन्नत की तलाश की और उनके लिए उन्हें बेहतरीन अदाकारा का निगार अवार्ड भी दिया गया। नाज़रीन, रेशम ने अपनी तालीम जो है वो लाहौर से ही हासिल की और सिर्फ मैट्रिक तक उन्होंने तालीम हासिल की। इसके बाद उन्होंने 7 साल की उम्र में अपनी वालिदा को खो दिया। उनका ताल्लुक पंजाबी खानदान से है और उनकी परवरिश उनकी बड़ी बहन ने की। रेशम ने 1995 में अपनी फिल्मी करियर का आगाज फिल्म जीवा से किया और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सी मकबूल फिल्मों में काम किया जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा उन्होंने फिल्म जो है तन्हा में भी काम किया जो काफ़ी मकबूल रही। रेशम जो है उस वक्त तक 2000 तक काम करती रही और मकबूल अदाकारा रही जब पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया में पाकिस्तानी फिल्म को जो है जवाल का सामना था। नाज़रीन, साल 2011 में रेशम ने फिल्म लव में गुम एक मुख्तसर किरदार अदा किया था और ये फिल्म उनकी दोस्त रीमा खान ने प्रोड्यूस की थी। फिर उन्होंने 2014 में एक समाजी ड्रामा फिल्मों में काम किया और फिल्म का नाम सुरंगी था जिसमें नशे की लत के मुतालिक जो है वो समाजी एक अंसर जो है वो दिखाया गया और ये फिल्म जो है नाकाम रही थी और इसको काफ़ी जगहों पर पाबंदी का सामना भी रहा। नाज़रीन, साल 2017 से 2019 तक एक माफूकुल फितरत ड्रामा सीरीज नागिन में रेशम ने इच्छाधारी नागिन का जो है किरदार अदा किया था और ये ड्रामा काफ़ी मकबूल भी रहा था। और रेशम ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस ड्रामे में उनका किरदार चाहे नेगेटिव था लेकिन वो काफ़ी ग्लैमरस था। 2018 में उन्होंने फिल्म काफ कंगना में शमूलियत इख्तियार की थी जिसे खलीलुर रहमान कमर ने लिखा और हिदायत करना था और ये फिल्म जो है कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर कुछ मसले मसाइल की वजह से उन्होंने छोड़ दी। नाज़रीन, 2017 में रेशम ने ऐलान किया था कि वो 2018 में शादी करने वाली हैं और उन्होंने कहा था कि उनके शोहर यूरोप में बिजनेसमैन है और शादी के बाद भी वो वहीं मुंतकिल हो जाएंगी। लेकिन 2019 में उन्होंने इन खबरों की तरदीद कर दी और रेशम ने शादी ना होने की वजह एक दुआ करार दी जो उन्होंने अल्लाह ताला के घर मांगी थी। नाज़रीन, कुछ दिन कबल निजी टीवी पर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी शादी इस वजह से नहीं हो रही कि उन्हें ये कहा गया था कि जब आप मस्जिदुल हराम का कोई मीनार देखते हैं और उस पर जो दुआ मांगते हैं वो कबूल होती है। तो रेशम का ये जो क्लिप है वो काफ़ी वायरल रहा और लोग अपने रद्द अमल भी दे रहे हैं। इस क्लिप में उन्होंने ये बात की थी कि वो एक शूटिंग के दौरान शूटिंग को छोड़कर उम्रे की अदायगी के लिए गई और वहाँ पर उन्होंने मस्जिदुल हराम के जो मीनार है उसको देखते हुए ये दुआ मांगी कि अल्लाह इज़्ज़त देना तो कभी तकब्बुर ना देना और मेरा हाथ जो है हमेशा देने वाला देना, कभी लेने वाला ना हो। और उन्होंने ये भी कहा कि शायद यही वजह है कि उन्हें आज तक किसी मर्द की कमाई जो है वो नसीब नहीं हुई। अब इसमें अल्लाह की क्या हिकमत है ये वो नहीं जानती। नाज़रीन, इसके साथ साथ रेशम ने अपनी शादी का इजहार भी कर दिया। उन्होंने शादी की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि वो चाहती हैं कि वो लाइफ में अब सेटल हो जाएं और अल्लाह ताला उनकी शादी करवा दें। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कुछ साल कबल जो है काम छोड़ दिया था लेकिन अब उन्होंने दोबारा काम करना शुरू कर दिया है। रेशम अपनी वीडियोस पर और सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल रहती हैं अपनी वीडियोस की वजह से और वो लंगर बनाने की वीडियोस जो हैं उनकी बहुत मकबूल होती हैं। वो अपने हाथ से लंगर बनाती हैं और गरीबों में तकसीम करती हैं। नाज़रीन, 2018 में मीशा शफी की जानिब से अली जफर पर हरासगी के इल्ज़ामात लगाए गए थे। उस पर फ़ौरन रेशम ने रद्द अमल दिया था कि अली जफर जानते हैं कि हरासगी और दोस्ती में क्या फ़र्क है, लिहाजा अली ऐसा कुछ नहीं कर सकता।
नाज़रीन, अदाकारा रेशम एक अदाकारा के साथ साथ खुद को एक समाजी कारकुन भी महसूस करती हैं और समाजी कामों के लिए हमेशा उन्होंने खुद को वक्फ किया है। साल 2010 में आने वाले सैलाब में उन्होंने एक्सप्रेस हेल्पलाइन ट्रस्ट के ज़रिए जो है सैलाब मुतासरीन की मदद की। उन्होंने पहला एक ट्रक जो है रहीम यार खान भेजा, जिसमें दूध, साल और दालें और मिनरल्स वाटर की जो बोटल्स हैं वो भेजी गई। फिर दूसरा ट्रक उन्होंने कोट अदू भेजा। इसके साथ साथ रेशम का मानना है कि वो एक अदाकारा के साथ साथ खुद को एक शख्सी एतबार से एक समाजी कारकुन भी महसूस करती हैं और ये महसूस करती हैं कि वो लोगों से मदद की अपील करने के बजाय अपने तहत उनसे जो कुछ हो सकता है, जो मदद वो लोगों की कर सकती हैं, वो लोगों की मदद करें। साल 2011 में रेशम ने बार स्टूडियो लाहौर का दौरा किया और उसमें जो जिदोजहद करने वाली रकासाएँ थीं, ड्रामा एक्ट्रेस थीं और जो टेक्निकी माहिरीन थी, उन्होंने उनके दरमियान जो है रकम तकसीम की और उनकी मदद की। और इसके साथ साथ रेशम के घर लंगरो न्याज का जो सिलसिला है वो जारी व सारी रहता है और वो गरीबो गुरबा में हमेशा जो है खाना बनाकर तकसीम करती हैं। रेशम को अपनी कारकर्दगी पर लक्स स्टाइल अवार्ड से भी नवाजा गया और ऐसे कई अवार्ड्स उनके नाम रहे और इसके साथ साथ 2021 में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी नाम दिया गया।